प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आप सब जानते हो, आज आपके वेक्टर का लेक्चर नंबर 19 और आज बच्चों हम आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट अर्थात सदिश त्रिक गुणन। बच्चों जो प्रीवियस जो हमारे लेक्चर थे हमने उनमें क्या स्टडी किया, हमने उनमें ये पढ़ा कि जो आपके वेक्टर होते हैं, यदि आपको 3 वेक्टर दे दिए जाए तो उनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। अब जो हमारा लेक्चर है वो रहेगा उनके वेक्टर प्रोडक्ट पे। तो उनको पहले बच्चों देखो दर्शाने का तरीका क्या होगा वो देखिए। मान लिए जाए कि यदि आपके पास 3 वेक्टर हैं ए बी और सी, ठीक है। आपके पास कितने वेक्टर है यहाँ पर 3, ए बी और सी। तो इनका जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है कुछ स्टूडेंट इस तरीके से लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? ए वेक्टर क्रॉस बी क्रॉस सी। इतनी बात दिमाग में आई। इसको रिप्रेजेंट करने का मेथड क्या होगा? वो होता है, इसको लिखा जाएगा ए डॉट सी, बी वेक्टर बाहर माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर बाहर। तो आपके जो वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा उसको लिखने का फॉर्मूला क्या होगा? ए क्रॉस बी क्रॉस सी को आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे ए डॉट सी, बी को बाहर माइनस ए डॉट बी सी को बाहर। इतनी बात याद रह जाएगी। अब यदि स्टूडेंट मैं ये मान लूँ कि ए डॉट सी मुझे कोई लैम्डा राशि देगा, क्योंकि आप जानते हो कोई भी 2 वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या होता है? एक अदिश राशि होता है, यानी कोई ना कोई स्केलर वैल्यू होगा। तो वो मैंने मान ली लैम्डा। सेम प्रोसेस ए डॉट बी को यदि मैं क्या मान लेता हूँ? म्यू मान लेता हूँ। म्यू भी एक स्केलर वैल्यू है, इसको मान लिया। तो आपका जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी है वो क्या जनरेट करेगा? लैम्डा बी वेक्टर माइनस म्यू सी वेक्टर। यानी जो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, वो बी और सी के डिफरेंस यानी अंतर से बनने वाले एक नए सदिश को दर्शाएगा। रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए कि जो आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, वो आपकी किसे दर्शाता है? ज्योमेट्रिकली वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो वो आपके बी वेक्टर और सी वेक्टर के डिफरेंस को, यानी उनके अंतर से बनने वाले एक वेक्टर को दर्शाएगा। फॉर्मूला याद रह जाएगा? कोई डाउट है? तो ये तो आपको रखना है डायरेक्टली याद, ठीक है, कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होगा? ए डॉट सी, बी बाहर माइनस ए डॉट बी सी बाहर। इतना याद रह जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यदि इतनी प्रोसेस आपके याद रह जाती है, ये तो था इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग। अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? तो बच्चों इसको सॉल्व करने के 2 तरीके होंगे। पहला प्रोसेस क्या होगा जो मैंने यहाँ लिखा है, आप क्या करोगे? ए और सी का डॉट प्रोडक्ट करो, बी से मल्टीप्लाई कर दो, फिर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट करो, सी से मल्टीप्लाई कर दो। जो भी रिजल्ट आता है उनको माइनस करो, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो सदैव एक वेक्टर होगा। जो भी बच्चों आपका रिजल्ट है वो हमेशा क्या होगा? एक वेक्टर होगा। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। याद रखना, आप वेक्टर और स्केलर को मिक्स मत कर देना। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इस तरीके से लिखा जाता है, इसमें लिखा होता है ए डॉट बी क्रॉस सी। इसको क्या लिखा जाता है? ए डॉट बी क्रॉस सी।
और यहाँ पे क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये डिफरेंस है। बी क्रॉस सी तो दोनों में जरूर कॉमन है, लेकिन यहाँ पे ए का क्रॉस हो रहा है और यहाँ पे ए का डॉट होगा, ठीक है। तो अब इसको ज्योमेट्रिकली आपको बता दिया है, न्यूमेरिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे तो वो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो जो स्टार्ट कर रहे हैं आपका बुक का एग्जाम्पल नंबर 30। इतनी बात याद रह जाएगी, कोई डाउट तो नहीं होगा किसी को? तो देखिए आगे, तो आगे बढ़ते हैं। जो आपका एग्जाम्पल नंबर 30 है, इसके थ्रू आपके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को एकदम बढ़िया तरीके से समझते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास कि यदि ए वेक्टर 3i + 2j + k, बी वेक्टर है i - 2j + 2k और c है 2i + j - k, तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अर्थात ए क्रॉस बी क्रॉस सी फाइंड आउट करो, यानी ज्ञात करो। तो पहले मैं लिख लेता हूँ, ए वेक्टर है क्या है हमारे पास 3i + 2j + k, बी है i - 2j + 2k और जो सी वेक्टर है वो है 2i + j - k, ठीक है बच्चों। आपको क्या करना है, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करने की जो दो प्रोसेस होगी उन दोनों के अकॉर्डिंग हम आते हैं। सबसे पहले जो हमने फॉर्मूले के थ्रू पढ़े, इसमें को हमने क्या पढ़ा, a.c b बाहर माइनस a.b c बार। बच्चों यहाँ पे ऑर्डर याद रखना जरूरी है। कोई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे b और c को आपस में चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, b और c को आपस में चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से आंसर नेगेटिव जनरेट होगा। अब आप ये देखो कि यदि मैं b और c को आपस में चेंज कर दूं तो वो c - b हो जाएगा, तो रिजल्ट नेगेटिव नहीं आ गया क्या? आई बात समझ में? तो ये थोड़ा ऑर्डर का ध्यान रखना है। तो हमें जरूरत है सबसे पहले a.c की, तो a लिखते हैं 3i + 2j + k डॉट c क्या है 2i + j - k डॉट करते हैं। तो i वाले का i के साथ होता है, j वाला j के साथ लगेगा, k वाला k के साथ लगेगा। बस रूल याद रखना आपको। तो आ जाएगा 3 × 2 प्लस 2 × 1 प्लस 1 × -1, तो ये होगा 6 + 2 - 1, 6 + 2 8 - 1 स्टूडेंट कितना हो जाएगा 7। बात समझ आ गई? लेकिन हमें क्या चाहिए, a.c b वेक्टर चाहिए, a.c b वेक्टर चाहिए। तो मैं 7 b वेक्टर यानी 7 b वेक्टर की वैल्यू कितनी है, तो आप देखोगे i - 2j + 2k, तो आ जाएगा 7i कैप - 14j कैप + 14t कैप। इतनी बात समझ आ गई? यानी हमने क्या किया, हमने सबसे पहले यहाँ पर a.c फाइंड आउट किया और उसको b के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, a.b। तो लिखने का तरीका होगा बच्चों a.b, सबसे पहले a को लिखिए 3i + 2j + k डॉट, वो क्या है i - 2j + 2k, कुछ ऐसा है। क्लियर हो गया? ऐसा ही है। अब आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 3 × 1 2 × -2 1 × 2, तो ये हो गया बच्चों 3 - 4 + 2, तो ये आ गया 1। तो a.b को c के साथ मल्टीप्लाई करूँगा 1.c वेक्टर, तो एक का तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो सीधा c वेक्टर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा बच्चों हमारे पास 2i + j - k, कुछ है सब। अब जो रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो हमें फाइंड आउट करना है a क्रॉस b क्रॉस c,
वैल्यू पुट कर दीजिए सारी, तो ये वैल्यू कितनी आई है 7i माइनस 14j प्लस 14 की माइनस यहाँ क्या आएगा 2i प्लस j माइनस के 7 माइनस 2 5 माइनस 14 माइनस 1 तो माइनस 15 प्लस 14 प्लस 1 तो प्लस 15। ठीक है, और बच्चों ये आपका आंसर आ गया। एक बार इसको आराम से देखिए, कोई डाउट है तो बताइए। आराम से बच्चों इसको देखो, कोई डाउट है तो मुझे बताओ। बस समझ आ गई होगी, तो आगे बढ़ते हैं। इसी प्रोसेस को बच्चों एक और मेथड से भी करेंगे, इसी प्रोसेस को एक और मेथड से भी करेंगे, तो एक बार उसको और समझते हैं। कोई स्टूडेंट ये कहता है कि सर मुझे ये फॉर्मूला याद नहीं रहता। भाई यदि कोई स्टूडेंट ये बोलता है कि उन्हें ये फॉर्मूले में यदि दिक्कत होती है, तो आप क्या करो, जो डायरेक्टली कैलकुलेशन है वो करके देख लीजिए एक बार। तो जो डायरेक्टली कैलकुलेशन होगी स्टूडेंट, वो क्या होगी आपकी, ये जो A क्रॉस B क्रॉस C है, उसको लिखने का जो तरीका क्या होगा, आप ये देखिए कि सबसे पहले आप B क्रॉस C फाइंड आउट कर लो। तो B क्रॉस C पता लगाने का क्या तरीका होगा वो देखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे I J की B की वैल्यू क्या है 1 माइनस 2 2, C क्या है आपका 2 1 माइनस 1, कर दीजिए प्रसार I कैप। अब देखिए माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस का 2 2 इंटू 1 2। क्लियर हो गया इतना, प्लस सॉरी बीच वाला माइनस का आता है तो आएगा बच्चों माइनस जे कैप। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, तो ये हो जाएगा माइनस 1 और माइनस ये हो जाएगा 4 प्लस के कैप 1 प्लस 4। तो स्टूडेंट रिजल्ट क्या आया 2 माइनस 2, ये क्या हो जाएगा आपका 0। तो आई कैप तो ऐसे कंप्लीटली रिमूव कर दीजिए आप। ये क्या होगा माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 5 जे कैप, और ये हो जाएगा प्लस 5 के कैप। ये आपके पास स्टूडेंट वैल्यू आ गई बी क्रॉस सी। क्रॉस प्रोडक्ट इजी होता है, जानते हो। अब हमें क्या पता करना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा आई जे एंड के। ए वेक्टर से वैल्यू लीजिए 3 2 1, यहाँ पे आ जाएगा 3 2 1। फिर बी क्रॉस सी से क्या आ जाएगा 0 5 एंड 5। करते हैं स्टूडेंट सॉल्व। आई कैप 5 2 जा 10 माइनस 5 माइनस जे कैप 3 इंटू 5 15 माइनस 0 प्लस के कैप 15 माइनस 0 10 माइनस 5 5 आई कैप माइनस 15 जे कैप प्लस 15 के कैप। अब बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों तरीकों से आपका जो आंसर है वो एक जैसा है। हमने वो पहले वाली प्रोसेस यूज की तो भी आपका यही आंसर आ रहा था, पहले वाली प्रोसेस यूज की तो भी ये आंसर है, अब जो प्रोसेस है वो यूज की तो भी ये आंसर है। इसका मतलब ये हो जाता है कि प्रोसेस जो आपको इजी लगे वो आप यूज करो, आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बात समझ आ गई होगी। भाई कहने का अर्थ ये हो गया कि यदि देखो जो दो प्रोसेस बताइए, यदि आपको डॉट प्रोडक्ट निकाल कर मल्टीप्लाई करके डिफरेंस करना ईजी लगता है तो आप वो कर लो, और यदि आपको ये प्रोसेस आसान लगती है तो इससे कर लो। रिजल्ट पे देखो आप दोनों तरीक़ों से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो बस ये प्रोसेस आपको याद रखनी है। कोई डाउट है तो यदि कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, अदरवाइज आपको वीडियो को रोक के
पॉज करके वीडियो को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो उससे कोई भी चीज़ है तो एक आप रेगुलरली नोट्स भी तैयार कर सकते हो। ठीक है, ये वीडियो जो आप देखते हो, यदि आप उन वीडियो को अचानक रोक करके स्क्रीनशॉट ले लेते हो, बाद में उनको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, तो एक तरीके से आपके पास नोट्स भी तैयार हो जाएंगे रेगुलरली। क्योंकि कई बात ऐसी होती है जो वीडियो में आपको बताई जाती है शायद, लेकिन बुक में ना शायद लिखी हुई या ना लिखवाई जाती है स्पेशल, तो वो आपको याद रखना है। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 31। ये समझ आ गया होगा। दोनों में से जो प्रोसेस आपको इजी लगे वो कर लो। मैंने सिर्फ दोनों इसलिए बताई है क्योंकि यदि आपको पहले वाली टफ लगे तो आप ये यूज़ कर लो, और ये टफ लगे तो पहले वाली यूज़ कर लो। ठीक है, ये मत बोल देना कि दोनों ही टफ है, एक तो करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, ये नहीं कि सर दोनों ही टफ है तो कौन सी करें। दोनों बेटा इजी है, एक में डॉट प्रोडक्ट करना है और एक में आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है। अब जो आपको इजी लगता है आप उसको यूज कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 31, बस प्रोसेस को समझना है इसकी, ज़्यादा टफ नहीं है। प्रूव दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी। स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन में अलग सा दिखेगा आपको, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, कुछ ऐसा इक्वल है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ये कब, यदि और केवल यदि, यानी इफ एंड ओनली इफ। कब, ऐसा कब होगा जब हमारे पास ये ऐसा कुछ हो जाए, C क्रॉस A क्रॉस B इक्वल टू 0। कुछ ऐसा है बच्चों, C क्रॉस A क्रॉस B इक्वल टू 0। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि का मतलब समझिए। ठीक है, यहाँ पे आपको इंग्लिश में इफ ऑफ भी लिखा हुआ मिल जाएगा या इफ एंड ओनली इफ लिखा हुआ मिल जाएगा, हिंदी में यदि भी लिखा हुआ मिल जाएगा या यदि और केवल यदि। इसका बच्चों मीनिंग स्पष्ट यही हो जाता है कि दोनों प्रोसेस आपको प्रूव करनी है। प्रूव करने का मतलब एक बार ये लेकर चलो ये प्रूव करो, एक बार ये लेके चलो ये प्रूव करो, या दोनों को साथ में लेकर चलो, एक साइड को इधर सोल्व कर लो, एक को दूसरी साइड सोल्व कर लो और दोनों में इक्वलिटी दिखा दो। बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? मेरे कहने का अर्थ क्या है कि एक बार दो प्रोसेस है, जैसे मान लो ये दिया हुआ है, ये गिवन है और ये सिद्ध करना है, एक बार ये दिया हुआ लेकर चलो ये सिद्ध करो, यानी एक ही क्वेश्चन को दो बार करना है। एक बार तो क्वेश्चन से आंसर बनाना है और एक बार आंसर से क्वेश्चन बनाना है। आपको ये दोनों बातें दिखानी होगी। परंतु यदि आपको दोनों टफ लगे तो दोनों को एक साथ सोल्व लेके चलो और इक्वलिटी दिखा दो दोनों में। हाँ, कभी दोनों का रिजल्ट एक जैसा आता है, यानी फिर वहाँ से हम दोनों को चेंज कर सकते हैं। तो बच्चों हम इस प्रोसेस का यूज करेंगे, हम दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं। ठीक है, याद रखना ये इफ ऑफ, यदि और केवल यदि वर्ड का मीनिंग क्या होता है। यदि मान लो इफ ऑफ वाला ये केस आ जाता है, क्वेश्चन आ गया 3 मार्क्स का और आपने केवल एक साइड से सोल्व किया, तो ये मान लो आधे नंबर का काम हुआ है, वो 3 मार्क्स का है तो 1.5 का ही काम हुआ है, 1.5 आपका बाकी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत कम है बुक में, शायद ये एक ही क्वेश्चन है जिसमें आपको इफ ऑफ लिखा हुआ मिलेगा या यदि और केवल यदि वर्ड लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, याद रखना बच्चों, यदि आप केवल एक साइड से सोल्व करते हो तो क्वेश्चन आधा ही सोल्व किया है आपने, हाफ, कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट सोल्व करने के लिए क्या प्रोसेस होगी वो अब देखिए। तो मैं दोनों को एक साथ लेके चल रहा हूँ, पहले इस प्रोसेस को बच्चों लेके चलते हैं। तो अभी जो आपको फॉर्मूला बताया गया है, एक बार उसके ऊपर आप फोकस कीजिए। भाई जो आपको फॉर्मूला बताया था उसको ऊपर फोकस करो। तो वो तो बच्चों कुछ ऐसा था, भाई हमने तो कुछ इस तरीके का फॉर्मूला पढ़ा है। भाई जो सिंगल है वो पहले है, जो डबल है वो बाद में है, जो ब्रैकेट वाला केस। लेकिन क्या यहाँ पर ऐसा कुछ है? तो यहाँ पर आपका जवाब होगा कि सर यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर करें क्या? दिक्कत वाली बात तो हो गई, तो इनको चेंज कर दो। सी को पहले कर लो, ए क्रॉस बी को बाद में करो। अब आपको कोई सर ऐसे कैसे कर दें? तो आपको बच्चों बताया हुआ है, जब आप क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन चेंज करते हो, यानी वैल्यू को ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए करते हो, तो आगे कौन सा साइन लग जाता है? कौन सा साइन आ जाएगा? माइनस का। तो बच्चों इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस का सी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस
बी क्रॉस सी। मैं एक बार यहाँ से वापस माइनस हटाऊंगा, वापस माइनस हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, ए क्रॉस बी को चेंज करूँगा। अब यदि मैं ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए कर दूँ, मैं क्या करूँ बच्चों, ध्यान से सुनिए, मैं ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए कर दूँ तो आगे एक और नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो इक्वल हो जाएगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी। बताइए बच्चों, इतनी बात समझ आई या नहीं आई? मैंने क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी है उसको दो बार यूज किया। फर्स्ट मैंने यूज किया, सी को आगे किया, इसको पीछे किया, एक नेगेटिव साइन आया। फिर मैंने क्या किया, बी को आगे किया, ए को पीछे किया, फिर एक और नेगेटिव साइन आया, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव साइन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। बस अब करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, सी डॉट ए, बी बाहर माइनस सी डॉट बी ए बार। ये रूल बताया था, पहले इन दोनों का डॉट ये बाहर, फिर इन दोनों का डॉट बाद वाला बात, सेम यही प्रोसेस। यहाँ पे आएगा ए डॉट सी बी बाहर माइनस क्या लिख सकता हूँ, ए डॉट बी सी बार। बच्चों देखिए, इतनी बात आपके समझ आई या नहीं आई, कोई डाउट है? अब ये देखिए, ऐसा पोर्शन जो दोनों तरफ इक्वल हो, तो ये जिसके नीचे मैं ये डिजाइन वाली लाइन कर रहा हूँ, क्या ये दोनों पोर्शन इक्वल नहीं है? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, वो ये आना चाहिए कि सर इक्वल क्यों हो गए भाई, एक तो ए डॉट सी और एक सी डॉट ए है। तो बच्चों यदि आपको रूल याद हो, रूल क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल बी डॉट ए। जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो आपका क्रम विनिमय होता है, अर्थात कम्यूटेटिव होता है, कम्यूटेटिविटी को वो फॉलो करता है। तो ये इक्वल होंगी, इस वजह से इन दोनों को मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, कैंसिल कर सकता हूँ। फिर क्या करते हैं, इसको इधर ले आओ, इस वैल्यू को इधर ले आओ, तो ये क्या बन जाएगा, ए डॉट बी सी बाहर माइनस सी डॉट बी ए बाहर इक्वल टू 0। और बच्चों ये इक्वल टू 0 ये वेक्टर है, याद रखना, सीधा न्यूमेरिकली 0 नहीं है, ये 0 वेक्टर है। तो ठीक है, इसलिए इसको आपको बुक के अंदर थोड़ा डार्क लिखा हुआ दिखेगा शायद ये कहीं पे। कई बार क्यों वेक्टर को बच्चों, स्केलर और वेक्टर में एक डिफरेंस होता है कि वेक्टर को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डार्क दिखा देते हैं, जिससे वो रिप्रेजेंट वेक्टर, स्पेशल वेक्टर का साइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब जो बनाना है उसके अकॉर्डिंग देखिए, इसको यदि मैं बी क्रॉस, अब मैं इसे और सोल्व करता हूँ, इधर एक बार दोनों का कंपेयर करते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यदि बी क्रॉस सी क्रॉस ए लिख दूँ इक्वल 0, क्वेश्चन का कोई इफेक्ट होगा क्या? अब आप कहोगे सर यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाना चाहिए, मानता हूँ नेगेटिव साइन, लेकिन इक्वल में क्या है, 0 है, तो 0 वेक्टर नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, हमें सिर्फ इस रूल के अकॉर्डिंग चलना है। तो सबसे पहले चाहिए ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए डॉट बी चाहिए, तो ये रूल यहाँ पे अप्लाई कर दो। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसको यदि मैं लिखता हूँ बी डॉट ए सी बाहर माइनस बी डॉट सी ए बार। ठीक है, बात समझ आ गई इतनी? लेकिन जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो उसमें ए डॉट बी है, तो इसको आप क्या लिख दो, ए डॉट बी सी बाहर माइनस, इसको लिख दीजिए सी डॉट बी ए बाहर इक्वल टू 0। इसको सभी चलो डार्क कर देते हैं, वेक्टर का साइन नहीं लगाते हैं। ठीक है, अब बच्चों यदि मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लूँ और इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लूँ, फ्रॉम 1 एंड 2, कि दोनों का जो रिजल्ट आया वो एक जैसा आया या नहीं आया।
मैंने जब इसे सॉल्व किया तो मेरे पास जो रिजल्ट आया वो देखिए, और जब इसे सॉल्व किया तब रिजल्ट आया वो देखिए। दोनों का जो आंसर है वो इक्वल है या नहीं। यानी अब मैं क्या कर सकता हूँ, इससे एक चीज़ स्पष्ट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी कि इसको ये लिखकर रिवर्स चलूँ तो ये बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, और इस इक्वेशन को यहाँ से लेकर फिर ये रिवर्स चलूँ तो वो बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। यानी फ्रॉम 1 and 2 ये क्लेरिफाई करेगी कि इफ A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल A क्रॉस B क्रॉस C हो, देन रिवर्स इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज ऐसे लिखा जाएगा C क्रॉस A क्रॉस B इक्वल टू 0। ये आपका सॉल्यूशन है। अब बच्चों स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आराम से इसको देख लो, कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। कोई डाउट है किसी को? तो बच्चों देखो, आज के इस लेक्चर में हमने आपका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है पूरी चर्चा उसके ऊपर की, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्या है, ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, करना कैसे है, तो उसके हमने 2 तरीके पढ़े, ठीक है। और लास्ट टाइम मैंने आज ये एग्जाम्पल किया जिसके अंदर इसका थोड़ा सा यूज किया, ठीक है बच्चों। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, आगे की जानकारी नेक्स्ट लेक्चर में, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि नेक्स्ट लेक्चर तक आपका एक चैप्टर भी खत्म हो जाए, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।